नमस्ते बच्चों। बहुत दिनों के बाद आज फिर क्लास चालू हुई है हमारी। आज हम जो पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 यूनिट 3 से सवाल लिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम रैखिक विधि से रैखिक समीकरण युग से इस समीकरण को हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इस सवाल को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा एक ही आएगा, या फिर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोनों विधि हम करना सीखेंगे। सवाल देखिए पहले, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। पहला में इसमें x और y के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर -24। बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल आपको समझाया जाएगा, बस वीडियो देखते रहिए। आज मैंने अपने जो थंबनेल बनाया था उसमें भी मैंने लिखा है दो चर वाले युग्म रैखिक समीकरण यूनिट कक्षा 10। ठीक है, तो सभी बच्चे सवालों को जरूर देखें। ये समीकरण नंबर पहला है, ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा है। अब देखिए दूसरा जो समीकरण है हमारा, जो सारी संख्या ऐसी है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 का भाग 2 में चल जाएगा, 4 में चल जाएगा, 24 में चल जाएगा। तो हम इसका 2 का भाग लगा देते हैं ताकि हमारा समीकरण और भी छोटा हो जाए। ठीक है, समीकरण 2 में 2 का भाग लगाने पर समीकरण 2 में 2 का भाग लगाने पर तो चलो लगा देते हैं 2 का भाग। इसमें 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, 1 को लिखते नहीं तो अकेला x बचेगा। x माइनस का 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2y हो जाएगा बराबर माइनस के 2 का भाग 24 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा बन गया। ठीक है, तीसरा बन गया। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण जो छोटा रहता है उससे हमें x का वैल्यू निकालना रहता है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 3 बन गया है। 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नया समीकरण बन गया। तो समीकरण 3 से हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान निकालने पर, समीकरण 3 से x का मान निकालने पर समीकरण 3 है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर माइनस के y। x बराबर करेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, माइनस के 12 तो अपनी जगह पे स्थित है। जी माइनस के 2 बराबर से उतर जा रहा है तो ये प्लस के हो जाएंगे। कोई भी संख्या बराबर से उतर जाती है तो प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की आती है। ये ध्यान रखना चाहिए बच्चे। ये समीकरण नंबर हमारा अगला बन गया चौथा। अब इस x के मान को समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं। ठीक है, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण किस में रख देंगे, क्योंकि हमने ये समीकरण दूसरा जो समीकरण था इसको सोल्व करके तीसरा बनाया, तीसरा हमने ले लिया। तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण हमारा एक है 2x प्लस के 3y बराबर है 11। x या कितना रखना हमें, ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं कोष्टक से, माइनस के 12 प्लस के 2y और ये प्लस का 3y बराबर 11। ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 12 में से 24 हो जाएंगे, माइनस के 24 प्लस के 2 दूनी 4y और प्लस के 3y बराबर 11। माइनस के 24, 4y और 3y को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 4 3 7y हो गए बराबर 11। इस 24 को कहा ले जाना 11 के पास ले जाओ, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 7y बराबर 11, ये इधर प्लस का 24 हो गया, जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। 11 और 24 7y। अब हमें y का मान चाहिए, x का मान हमने निकाल लिया, y बराबर करेंगे ये हो जाएगा 35 बटे 7, 7 पंजे 35। तो y का जो मान आया हमारे कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण नंबर किसमें रख देते हैं, चौथे में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा निकाल लेते हैं ताकि हमारे बोर्ड में जगह बढ़ जाए। बोर्ड छोटा है तो इसमें थोड़ा बड़ा सवाल आ नहीं पाता। ठीक है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। चलो, y का मान समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। y का मान
समीकरण 4 में रखने पर 4 हमारा कौन सा है, ये है -12 प्लस के 2y, ये हमारा x बराबर है। ठीक है, अब इन y का मान जो है हमें 5 रखना है। -12 प्लस के 2 गुणित 5, -12 प्लस 5 दूनी हो जाएंगे 10। ठीक है, अब 12 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू है, x बराबर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना थी, ये ज्ञात करना है y बराबर, ये ज्ञात करना है y बराबर mx प्लस 3। अब हमारे पास x का मान भी है, y का मान भी है, तो सीधे हमने इसमें रख देते हैं। y बराबर हम 5 रख देंगे, बराबर m का m ही रहेगा, m का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, इंटू x का मान माइनस हमारा 2 है प्लस के 3 है। 5 के बराबर 2 में से गुणा कर दो तो कुछ 2m हो गए प्लस के माइनस के 2m, जो 3 हो गए। ठीक है, इस 3 पे लौटा लाओ, 5 माइनस हो जाएंगे 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा बराबर माइनस के 2m। हमें क्या तो करना है, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस के 2m, इधर इसको 2 को लिख लेते हैं। m का मान ज्ञात करना है तो m बराबर करेंगे हम, तो 2/2, 2 से 2 एकम 2, तो m का जो वैल्यू है हमारे पास -1 आ गया। यही तो हमें बताना थी। ठीक है, चलो अब लिखते हैं अगला सवाल। जिन बच्चों को भी समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के पास शेयर करें, ताकि सही बच्चों को ये सवाल समझ में आ सके। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो में इस सवाल को समझाया हूँ। अब लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, चलो चलो अगला सवाल लिखते हैं हम। दो संख्याओं का अंतर 26 है, संख्या दो संख्या 3 गुनी तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, देखिए पहले सवाल समझिए क्या कह रहा सवाल। दो संख्याओं का अंतर मानते हैं हम माइनस में, माना की संख्या है। सबसे पहले तो हम गणित में हल लिखते हैं, हल लिखना ना भूले कोई बच्चे। ठीक है, जैसे हम अगर सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उत्तर लिखते हैं, इसी तरह हम जब मैथ के सवाल सॉल्व करते हैं तो हल लिखा करो। ठीक है, हल माना की संख्या x और y है, माना की संख्याएं x और y है, ये हम संख्या मान लेते हैं। ठीक है, x और y। क्या कह रहा सवाल, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26 कर, समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक है, ये प्रथम शर्त मान लेते हैं, प्रथम शर्त है इसकी। ठीक है, अब द्वितीय शर्त लगाते हैं, द्वितीय शर्त। फिर क्या कह रहा है वो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हमने क्या x मानी है, दूसरी संख्या कितनी मानी y है, तो ये y कितनी है 3 गुनी है। ठीक है, बस ये समीकरण नंबर इसको दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें प्रतिस्थापित विधि में जब हम सवाल सोल्व करते हैं तो हमें x का मान निकालना रहता था। यहाँ पर x का मान पहले से निकल गया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x बराबर 3y आ गया नहीं, x का मान समीकरण 1 में रखने ठीक है, एक कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 26 है। x की जगह हम रख देंगे 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1y गया, 2y बचेगा बराबर 26। ठीक है, अब y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 26/2, 2 से काट देंगे तो ये 13 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, y के मान को समीकरण नंबर किस में रख देंगे, इस y के मान को हम समीकरण नंबर
दूसरे में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कौन सा है हमारे पास, x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब हमें y की जगह रखना है 13, x बराबर 3 × 13, 39, ये कितना x का मान आ गया। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना थी, दो संख्याएं है ना, ये ज्ञात करें दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात की, तो लिख देंगे अतः संख्या 13 व 39 है। ठीक है, एक 13 आ गई, एक 39 आ गई, अतः संख्या 13 व 39 है। बस यही हमें बताना है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये सवाल जरूर समझ आएंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे सवाल लेके आएंगे कल। ठीक है, बाय सभी बच्चों को।